हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनके कारण 376 अर्थात वर्तमान समय में धारा 64 बीएनएस की एफआईआर दर्ज कराई जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण मैक्सिमम फर्जी केस दर्ज कराए जाते हैं। ध्यान रखें कि मैंने फर्जी केस का नाम लिया। अब वास्तव में जो इस तरह के अपराध हो रहे हैं उनके लिए यह वीडियो नहीं है। कहने का मतलब ये कि जो केस 376 का वास्तव में है, जो अपराध 376 का हुआ है, उसके लिए यह वीडियो मैं नहीं बता रहा हूँ। भाई उसके लिए तो जितना हो सके उतना ज़्यादा सज़ा मिले आरोपी को, अभियुक्त को, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन किस कारण से 376 का फर्जी केस लगाया जा रहा है, कितना आसान है लोगों को फंसाना, आज इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहला कारण ये है कि अगर लव अफेयर है, किसी का प्रेम संबंध चल रहा है, जब तक चल रहा होता है तब तक ठीक है। किसी कारण से उसमें विवाद हो जाता है तो पहला कदम होता है कि इस पे 376 का केस अर्थात धारा 64 बीएनएस का केस लगाकर इसको जेल भेजा जाए। ये एक कारण होता है। दूसरा ये कि अगर किसी भी ऑफिस में किसी का प्रेम भाव संबंध चल रहा है या लिविंग में कोई रह रहा है, तो फिर किसी कारण से विवाद होने पर या कोई बात ना मानने पर उस औरत की, लड़की की, महिला की, उस पर भी 376 का केस लगा दिया जा रहा है। तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट कारण, अगर किसी से किसी का पैसे का लेन देन है, जब तक पैसे का लेन देन चल रहा है सब कुछ ठीक है। जिस दिन लड़के ने, आदमी ने औरत से, महिला से, लड़की से पेमेंट मांगी और मोटी पेमेंट हो गई है, तो समझो उसके ऊपर आरोप लगना तय हो गया। यानी कि पैसे का लेन देन सोच समझ कर करें, खासतौर से महिलाओं के प्रति। कभी कभी पुरुष ने पैसा लिया लेकिन अपनी महिला से एफआईआर दर्ज करा देता है, ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती है। चौथी बात ये कि अगर कोई विवाद चल रहा है, किसी दो लोगों में विवाद चल रहा है, पहले से लोग फंसे हैं, तो जो व्यक्ति फंसा हुआ है पहले से, अब बाद में अपोजिट पार्टी को कैसे फंसाए ताकि ये बीच में समझौता होकर काम खत्म कर जाए, तो उसमें 354 लगा देना, यानी छेड़खानी का आरोप लगा देना, रेप का आरोप लगा देना, फर्जी 307 वगैरह का लगा देना, ये आम बात हो गई है। पुलिस से मिलकर सब संभव हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में, यानी कि पुराने रंजिश में, विवाद में भी लोग इस धारा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पांचवी बात ये, अगर कोई भूमि विवाद है और वो भूमि विवाद लंबा है, तो लोग सोचते हैं कि इस व्यक्ति को जेल कैसे भेजा जाए। अगर ये जेल चला जाएगा तो जब ये जेल में रहेगा तो इसकी तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा। जैसी इच्छा होगी हम भूमि पे कब्जा कर लेंगे, भूमि विवाद निपटा लेंगे, बढ़ा लेंगे, ये जो स्थिति हमारी सोच है उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि भूमि विवाद के कारण भी फर्जी 376 धारा का इस्तेमाल किया जा रहा है, धारा 64 का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब बात आएगी पांचवी या छठवीं जो भी है। अक्सर लोग, अगर किसी से कोई जान पहचान भी नहीं है, भाई मोबाइल के जरिए मिलाए या मोबाइल के जरिए से मिलना हुआ, दोस्ती हुई, अब वो दोस्ती जब टूटती है तो दोस्ती टूटने का मतलब है या तो कुछ उसको पेमेंट दो, या अगर दोस्ती टूट रही है या कोई शादी दूसरी जगह करने लगा तो दोस्ती वाले लोग भी फर्जी 376 के चपेट में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये, ऑनलाइन के माध्यम से जो शादियां या ऑनलाइन के माध्यम से जो दोस्ती, यारी, शादी का वादा वगैरह वगैरह चलता है, इस पर भी विशेष ध्यान होता है 376 के मामले में। सातवीं बात ये कि अगर कोई किसी को जान पहचान में है, जानता पहचानता है, फ़ोन से बातें करता है, आना जाना लगा है और अचानक वो नौकरी पा जाता है बंदा, तो ऐसी स्थिति में अब नौकरी है इसलिए शादी ज़रूरी है, तो भाई शादी उसी से हो। नौकरी के चक्कर में लोग भी नौकरी है दबाव बनाने के लिए भी इस धारा का इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमारा इनका प्रेम प्रसंग पहले से चल रहा था, इन्होंने वादा किया था शादी का वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थितियों में भी 376 लगाया जा रहा है, किसी को फंसाया जा रहा है। तो इन कारणों के अलावा भी तमाम कारण हो जाते हैं। आप ऐसी स्थिति में पड़े हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है तो हाई कोर्ट का सहारा मिलेगा, आपके पास सहारा रहेगा, तब बच सकते हैं। अगर एफआईआर नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में एक पहले से एक आवेदन दे दीजिए, या तो अज्ञात के नाम, या अगर हिम्मत है तो उस महिला के नाम की, भाई हमारे खिलाफ ऐसी ऐसी साजिश रची जा रही है। और एक बात,
बिना जाने समझे आप अपने से न कोई काम कर सकते हैं इस मामले में, न कोई जानकारी ही आपको है, तो ज़्यादा बेहतर होगा अपने किसी खास वकील साहब से संपर्क करिए। वो निराकरण बताएंगे। अगर आपको हमसे डिस्कस करना है, बातचीत करना है या कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। कुछ और पूछना है, जानना है, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में